नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं। आज हम जो है सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन संख्या 51 से जो है अगला टॉपिक जो है शुरू कर रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को डेली अगर आप देना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके दोपहर 12 बजे डेली जो है आपके फर्स्ट पेपर में राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाए जा रहे हैं, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। ब्लॉकचेन की क्लास आपके लिए स्टार्ट कर दी गई है, तो उस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। चलिए, पहला 51 नंबर का क्वेश्चन है आज का, वो है आपका एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है। एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है, तो इसका उत्तर होगा आपके अपने माता पिता तथा अपने माता पिता दोनों से। तो देखिए, अब अगला प्रश्न आपके लिए यहां पर लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 52 है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है, तो इसका उत्तर होगा लैंगरहैंस की द्विपिकाओं की बीटा कोशिकाएं। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करते हैं लैंगरहैंस की द्विपिकाओं की बीटा कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन दर है। मनुष्यों में श्वसन दर है, तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा 17 से 19 प्रति मिनट। मनुष्य में श्वसन दर जो है वो होती है आपके 17 से लेकर 19 प्रति मिनट की। अगला प्रश्न, मनुष्यों में जैविक घड़ी क्या कहलाती है। मनुष्यों में जैविक घड़ी क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर होगा आपके पहला पीनियल काय। क्या कहलाती है? पीनियल काय कहलाती है। मनुष्यों में जैविक घड़ी पीनियल काय कहलाती है। अगला है, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक होते हैं वे क्या कहलाते हैं। जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो इसका उत्तर होगा आपके पहला अलील। क्या कहलाते हैं भाई? अलील कहलाते हैं। अगला है, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं, तो शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को 3 एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है। किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा O-। ठीक है, O- रक्त जो समूह होता है उसको सार्वजनिक दाता कहते हैं। अगला प्रश्न है, RH- कारक किससे संबंधित है। RH- कारक जो है वो किससे संबंधित है, तो RH- कारक जो संबंधित है वो आपके है रक्त से। किससे संबंधित है भाई? रक्त से संबंधित है। RH की जो खोज है माइनस खोज H की RH- की जो खोज है, कारक की जो खोज है वो कॉर्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला, हीमोग्लोबिन में निम्न धातु होती है। हीमोग्लोबिन में निम्न धातु होती है, कौन सी होती है, तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन जो होती है वो धातु होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा लार ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वो मानव की अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका उत्तर होगा आपके पहला पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। अगला है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा जो है आपके पित्त रस को संग्रहित करता है। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है, तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा पित्ताशय। कौन सा? पित्ताशय। अगला प्रश्न, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है, तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा आपके 16 बार। कितना? 16 बार। अगला, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा रक्त ऑक्सीजन का संवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का संवहन। अगला है, पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पाचक रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पाचक रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कौन सी है, तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा स्टेपीस। कौन सी होती है भाई? स्टेपीस होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अगला है, अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचता है। अशुद्ध रक्त जो है वो हृदय तक कैसे पहुंचता है, तो इसका उत्तर होगा आपके पहला शिरा के द्वारा। किसके द्वारा? शिरा के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके लिए, मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है। मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है, तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा ट्रिप्टोफैन। कौन सा? ट्रिप्टोफैन। अगला प्रश्न है, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। तो सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है, इसका उत्तर होगा आपके पहला 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर। अगला है, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो उसका उत्तर होगा आपके दूसरा हृदय से संबंधित रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ईसीजी का अगर आपको फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी का फुल फॉर्म होता है।
अगला प्रश्न है रुधिर वर्णिका का क्या कार्य है, यानी हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुंचाना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। तो आपकी यकृत जो ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अगला है नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है। नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है। तो इसके उत्तर होगा आपके 300 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इसके बाद है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा पेस मेकर। कौन सा? पेस मेकर होता है। अगला है संपूर्ण रुधिर है। संपूर्ण रुधिर है तो इसका उत्तर होगा आपके प्लाज्मा एवं कणिकाएं। संपूर्ण रुधिर प्लाज्मा एवं कणिकाएं होती हैं। अगला है मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण कहां पर होता है। ठीक है, किसके द्वारा होती है। सवाल है मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। अगला है मनुष्य में हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आपका तीसरा लाल रक्त कणिकाओं में। मनुष्य में हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। अगला है आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन है आपका चौथा थायरॉक्सिन। कौन सा? थायरॉक्सिन। अगला एक मनुष्य को पानी, प्रोटीन, लवण एवं ग्लूकोज भोजन के घटक के रूप में दिए गए उपरोक्त में से कितने घटक पाचन किए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा 2। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा बी ग्रुप से ए ग्रुप को। बी से कभी ए ग्रुप को जो है आपके रुधिर संचरण नहीं किया जाना चाहिए। अगला मनुष्य में लौह को इकट्ठा करने का मुख्य अंग क्या है। तो मनुष्य में लौह को इकट्ठा करने का अंग है आपका तिल्ली। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में रक्त को अभिय प्रतिरोधी यानी बफर बनाए रखने के लिए निम्न में से रक्त में निम्न में से कौन होते हैं। तो हमारे शरीर में रक्त को अभिय प्रतिरोधी बनाए रखने के लिए रक्त में निम्न में से क्या होते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा सोडियम क्लोराइड एवं कार्बोनिक अम्ल। क्या होते हैं भाई? सोडियम क्लोराइड एवं कार्बोनिक अम्ल। अगला है अंग व तंत्र का संबंध उसी प्रकार से है जैसे। अंग और तंत्र का संबंध उसी प्रकार से है जैसे कोशिका एवं उत्तक का होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि है आपका पहला स्टेपिस। कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। अगला निम्न में से किसे इस परिकल्पना को बल मिलता है कि प्रत्येक प्रजाति के जीव द्रव्य में एक ना एक विशिष्ट प्रोटीन होता है। तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा रक्त का RH कारक। क्या? रक्त का RH कारक। अगला प्रश्न है वह कौन सा अंग है जिसमें तरल पदार्थ होता है जो एंजाइम नहीं किंतु पाचन में सहयोग करता है। वह कौन सा अंग है जिसमें तरल पदार्थ होता है जो एंजाइम नहीं किंतु पाचन में सहयोग करता है। तो इसका उत्तर होगा आपके पित्ताशय। अगला प्रश्न है आहार नली का सबसे लंबा भाग है। आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा क्षुद्रांत्र। ठीक है, क्षुद्रांत्र जो होता है वो इसका सबसे लंबा भाग होता है आहार नली का। अगला प्रश्न है मानव में सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग होता है। तो मानव में सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग होता है। तो इसका उत्तर होगा आपके पहला 120। ठीक है, पारा। अगला है रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है। रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति जो है आपका सार्वभौमिक दाता होता है। तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा O समूह का। अभी तक जिस साथी ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है एक गटरा पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है। एक गटरा पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है? परितारिका। क्या कहलाता है? परितारिका। अगला है रक्तचाप, लार आना, वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है। रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है। तो इसका उत्तर होती है आपके दूसरा मेंडुला। अगला रुधिर प्रदान के दौरान किसी रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वजनिक प्राप्त करता होता है। रुधिर प्रदान के दौरान किसी रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वजनिक प्राप्त करता होता है। तो इसका उत्तर होगा आपके पहला A और B समूह, A B समूह। अगला ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम होता है आपके EMP पथ। क्या होता है भाई? EMP पथ होता है ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है। निम्न में से कौन सा अंग जो है पाचक रस नहीं बनाता है? चौथा मूत्राशय। अगला प्रश्न है किस रक्त समूह को सर्वव्यापी दाता कहा जाता है। किस रक्त समूह को सर्वव्यापी दाता कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा O
ग्रुप को। अगला है उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है, तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा यूरिया उत्सर्जी। अगला निम्नलिखित में से कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है भाई? पहला प्रमस्तिष्क। अगला निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग आता है? निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग आता है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा प्लूटोनियम। कौन सा? प्लूटोनियम। अगला है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान आपके कहते हैं तीसरा प्लीहा को। क्या कहते हैं? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और लास्ट आज का प्रश्न है इस वीडियो का, एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु होते हैं? तो एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु होते हैं? पहला 4 होते हैं। तो ये थे भाई आज के हमारे इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करने में और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना बरतें हैं, और आप पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की बेस्ट तैयारी के लिए इस चैनल को जरूर विजिट करते रहें। इसी के साथ आपका अपना भाई संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।